बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक तरफ तो 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन करवाने का फैसला दिया, लेकिन उससे बड़ा जो फैसला आया है वो काजी फायद ईसा के खिलाफ आया है। और 5 मिनट से कम वक्त के अंदर जो काजी फायद ईसा ने हाफिज कुरान को 20 नंबर देने का जो खास तौर पर एक खुद नोटिस था, उस पर उसने फैसला दिया और कहा कि चीफ जस्टिस नोटिस नहीं ले सकते, रजिस्ट्रार को फारिग करवा दिया। और साथ उन्होंने ये बात कही थी कि किसी सूरत ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है कि वन मैन शो हो, बेंच बने, वो चीफ जस्टिस करें और सारा कुछ हो। तो वो सारे का सारा मामला, वो जो नोटिस था, उसको चीफ जस्टिस ने काम ये किया कि 6 रुकनी लार्जर बेंच, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन थे, वो असल में सरबराही कर रहे थे, जस्टिस मुनीब अख्तर, मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहरी रिजवी, ये शामिल थे। इन्होंने उड़ा कर रख दिया। सिर्फ हार्डली इन्होंने 5 मिनट लिए और हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में बेंच बनाने पर जो इतराज़ था, असल में उस पर उन्होंने बड़ा क्लियर काम कर दिया। अब काजी फायद ईसा का फैसला जो है वो असल में उनका जो ऑर्डर था और उनका जो अजखुद केस का मामला था, वो सारे का सारा उड़ा दिया है। और उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मौजूदा अजखुद नोटिस 2022 में लिया गया था, 2021 के रूल्स के बाद अजखुद नोटिस वैसे ही मौसर हो गया। और फिर इजाजुल हसन का कहना था कि अजखुद नोटिस बंद किया जाता है और इसके जो असरात हैं या मामलात है वो बाद में जारी किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस मुल्क के अंदर ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए कि जी हाफिज़ है या फलाना है या ये वो है, इनको नंबर दिए जाना चाहिए। पाकिस्तान में 99.99% जितने हाफिज़ हैं वो असल में जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अरबी एक ख़ास तौर पर उसको एक रट्टा लगाया होता है और वो उन्होंने याद की होती है। उनके अल्फाज को उनको मोस्टली को पता नहीं होता। तो इस सूरत हाल के अंदर हमें ये चीज़ ख़त्म करनी चाहिए कि मज़हब की आड़ के अंदर ये किसी को इजाफी नंबर देना, सब अपनी काबिलियत के ऊपर दम पर आएँ और आकर के इस्लाम इसी चीज़ को प्रमोट करता है, ना कि किसी ने फलाना लिए कोटा सिस्टम ये वो, ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब जहाँ तक रहेगी बात काजी फायद ईसा की, देखिए इसके बाद अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अगर कोई वकील चला जाता है और उसके बाद जाकर कहता है कि जी इन्होंने असल में चीफ जस्टिस ये थे नहीं और चीफ जस्टिस की पावर को यूज करने की कोशिश की, जो कि एक बहुत बड़ा गैर आईनी काम है, तो याद रखिएगा काजी फायद ईसा ट्रबल में आ सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 6 जजेस ने क्लियरली कह दिया काजी फायद ईसा को कि जब तक आप चीफ जस्टिस नहीं बने, आप चीफ जस्टिस की पावर एक्सेस नहीं कर सकते, या आप एलिजिबल ही नहीं है इस काम के लिए कि आप उनकी पावर इस्तेमाल करते फिर बॉस बॉस होता है। आप बॉस नहीं है, जब आप बॉस बनेंगे तब की बात देखी जाएगी। और वो भी आपने जो भी पावर या कुछ करनी है आप आइन के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। हाफिज कुरान का फैसला है और उठाकर आप दे देते हैं चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला। उसकी वजह यह है कि नून लीग चाहती है और उसके अलावा कोई नहीं, ये काम नहीं चलेगा। देखिए, काजी फायद ईसा के बारे में जो एक तासुर पाया जा रहा था कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, तो तासुर भी खत्म हो गया है। अब होना ये चाहिए कि सबसे बेहतर चीज़ ये है कि काजी फायद ईसा इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देकर ग्रेसफुली चले जाएं। ये सबसे बेहतर काम है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनकी वजह से जुडिशरी के अंदर बहुत सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं। तो लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रेसफुली आप अगर रिज़ाइन करते हैं, काजी फायद ईसा ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारा नाम लेकर जज जो जर्नैलों का नाम लेकर तनकीद करे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उन्होंने सबको अलाउ किया हुआ है कि आप उन पर तनकीद करें या जो मर्जी करें, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि आप इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। ये सबसे बेहतर सूरत हाल है कि आप रिज़ाइन करें, क्योंकि इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं वो आपने वो काम कर दिए, वो फैसले कर दिए हैं जो टोटली गैर आईनी है। यानी चीफ जस्टिस ने जो काम, आप देखिए कि 6 रुकनी बेंच ने वो काजी फायद ईसा का खुद नोटिस, वो रजिस्ट्रार को निकालना, वो सारी की सारी चीज़ें कलअदम हो गई हैं। यानी वो बदतरीन जो फैसला आया था उसको उड़ा कर रख दिया है 6 रुकनी बेंच ने। देखिए, जो बंद कमरों में बैठे हुए थे, जिन्होंने नून लीग के साथ डील की थी, वो डील क्या थी? बाजवा ने क्या डील की थी? बाजवा ने डील ये की थी कि शहबाज शरीफ, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म बनाऊँ तो मुझे एक्सटेंशन दोगे, हम इमरान खान को नाहल करेंगे, हुकूमत गिराएंगे, जेल में फेंकेंगे, पार्टी तोड़ेंगे और उसके बाद मुझे एक्सटेंशन मिलेगी। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह की करनी है कि उस बदबख्त को वैसे एक्सटेंशन नहीं मिली, शहबाज शरीफ का वैसे ही बड़ा गर्क हो गया है। और इस सूरत हाल के अंदर ये जो इलेक्शन आगे करवाना था, ये असल में प्लान कर रहे थे कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो आज तारीख में सुर्खरू हो गए, वो यहाँ से फारिग हो जाएं और फारिग होकर जब वो जाएं तो फिर उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। यानी उनके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद एक पिटीशन दायर हो जाएगी जिसमें कहा जाएगा मुल्क के हालात ख़राब हैं और वो इलेक्शन। अब आप जो मर्जी कर लें, ये जो ड्रामा क्रिएट किया गया था कि जी वो मुल्क के हालात ख़राब है फलाना, बच्चे को पता है कि ये मामला हो ही नहीं सकता था। होना ये चाहिए कि तफसीली फैसला जो आ रहा है
अल्लाह करे इस तफसीली फैसले में कम से कम ये हो कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अपने ओहदे से बरतरफ किया जाए। जब तक इस बंदे को आप बरतरफ नहीं करेंगे, जो बाजवा का राइट हैंड है, यानी आप अंदाजा कीजिए किन की जानब से खेलता है, इस बंदे को जब तक आप बरतरफ नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। ये बंदा जो इतना बड़ा गैर आईनी काम कर दे, चीफ जस्टिस की पावर्स को सरपास करके आगे जाने की कोशिश करे, आप उससे कोई उम्मीद कर सकते हैं कि वो इलेक्शन में धांधली नहीं होने देगा? जेहन में एक बात ये रखिए, वो धांधली को रोक पाए, कुछ काम करे। एक बात आप जेहन में रखिएगा, अगर इस सूरत हाल के अंदर चीफ इलेक्शन कमीशन कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें धांधली को रोकने में नाकाम रहते हैं, तो उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर ये काम नहीं हो सकता। आप जेहन में रखिएगा, 2 ताई अक्सरियत लैंड कर रही है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान की पूरी कोशिश होगी कि सबसे पहले इसमें हम ऐसा केस डालें जो कि ख़ास तौर पर ये हमें बता सके कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट जो है वो चले, यानी वो काउंट हो सके, वो वोट डाल सके, और कोई ऐसा मैकेनिज्म हम लेकर आए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिलसिला है वो किसी तरह बहाल हो जाए। अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है वो इमरान खान इस तरफ जा रहे हैं। लोगों की उम्मीदें लग गई हैं वर्षा शरीफ कत्ल केस के साथ कि भाई उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस ऐसे इंसाफ दे, उन्होंने काम कंप्लीट करके जाना है। ये जो प्लान बनाकर बैठे हुए कि जी वो सितंबर से पहले फलाना इलेक्शन होने हैं, आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते। और एक बात आप याद रखिएगा, पंजाब में एक दफ़ा इमरान खान की 2 तारीख अक्सरियत आ जाती है और उमर अता बंदयाल के दौर तक इलेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर आप जेहन में रखिएगा, फिर उसके बाद जो अगला मरहला पैदा होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इमरान खान वो आगे कौमी असम्बली का भी इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 तारीख अक्सरियत के साथ कोई चीज़ जीतें तो आपकी हुकूमत जो है वो कोई उठकर सुप्रीम कोर्ट का जज या कोई भी उसको ऐसे डिसमिस नहीं कर सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होती है। सो लिहाजा इस सूरत हाल में मामला बड़े क्लियर होंगे। इमरान खान असल में इस मामले पर बड़े क्लियर हो चुके हैं। उन्होंने, आप ये देखिए कि जब उनके खिलाफ इन्हीं 3 जजेस ने फैसला दिया तो उन्होंने कोई ऐसी बातचीत नहीं की, वो क्लियरली स्टैंड करते रहे। ये लोग नारे मरवाते रहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और आज आप देखिए गालियां जो दे रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल को। असल में इनको आदत पड़ी हुई। प्रॉब्लम सारी ये है कि वो जो लंदन प्लान था वो फ्लॉप हुआ है। वो लंदन प्लान में के अंदर ये बात सारी मेंशन थी कि हम इलेक्शन, असल में ये खास तौर पर एक ताकत ये समझती है कि पूरा मुल्क उसने यरगमाल बनाया हुआ है, वो जो चाहेंगे फैसला करेंगे, मुल्क के बाकी भेड़ बकरियां हैं। अब इस सूरत हाल में चीफ जस्टिस ने, जजेस ने फैसला कर लिया। देखिए आप लाहौर हाई कोर्ट में ये चाहे किसी जगह हो, इनके केस क्यों नहीं खड़े होते? क्योंकि 2 नंबर केस है, कोई जान नहीं होती। आप किसी को घर से उठा ले, आज दिन आप गायब करें और उसके बाद कहे जी किसी को पता ही नहीं है। ये तमाशा असल में खत्म होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में जो पुलिस है और बाकी लोग हैं उनको भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब आपको गैर कानूनी अहकामात नहीं मानने। अगर आप मानेंगे तो फिर एक बात आप मेक श्योर कर लीजिएगा, याद रखिएगा, अगर आप ये काम करेंगे तो आपको प्राइस भी पे करना पड़ेगी। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत तो आ रही है और इस दफ़ा उन्होंने बंदा वो लेकर आना है चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के अंदर टोटल एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगा और जो किसी भी तरह का प्रेशर सस्टेन कर पाएगा। तो ये कहानी बड़ी अब ज़बरदस्त हो गई है और काजी फायज ईसा को इस बात को समझ आना चाहिए कि उनका जो गैर कानूनी फैसला था आज उसको उड़ा दिया गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।